नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास 100 मिक्स PYQ। तो 100 महत्वपूर्ण PYQ प्रश्न होंगे जो मिक्स सभी चैप्टर से लगभग होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉडर्न हिस्ट्री के ये 100 MCQ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो आधुनिक भारत इतिहास के विविध प्रश्न होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा पॉइंट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापित किया गया। और तीसरा पॉइंट है आपका कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। IAS प्री 2005 का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु है ये गलत है। वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो भारतीय दंड संहिता है ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों के आधार था? अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान या रूस? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, रूस। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य तुर्को-मनचाई की संधि के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिम दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इन सूची को आपको मिलाना है। वर्ष और घटना। 1775 में आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IAS प्री 1999 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में आपका युद्ध दिया गया है और सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं। यूपी RORO प्री 2021 का प्रश्न है। जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 तक चला था, तो आपका A का 2 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है आपका ये 1750 से 54 या 1749 से 54 तक चला था, तो आपका यहां पर ये 4 नंबर पर हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो 1803 से 5 तक ये चलता है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की अगर बात करें तो 1878 से 80 तक चलता है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इलाहाबाद की संधि कब होती है यह आपको पहचानना है। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। तो ए का 4 किस में है? सिर्फ बी ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्सला चैपल की संधि आपकी 1748 में होती है। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में होता है और डुप्लेक की पदच्युति ये 1754 में होती है। अगला प्रश्न है आपका छठा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना किसने लगाया था? पुनः जजिया कर फर्रुखसियर ने लगाया था, सुमेलित है। मुस्लिम पट्टम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, यह भी सही सुमेलित है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था, यह भी सही है। दास्ता का अंत लॉर्ड एलन वरो के समय में हुआ था, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। जो मैल्कम है एक अमेरिकी पादरी था जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है। दास्ता का अंत जो होता है वो एलन बेनरो, जो लॉर्ड एलन बेनरो था, उसके कार्यकाल में 1843 में होता है। यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, होल्ट मैकेंजी से या मैकॉले से? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, थॉमस मुनरो से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? यूपी RORO मेंस 2013 का प्रश्न है और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उड़ीसा अकाल 1866 को प्रकोप का समुद्र कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? हंटर आयोग, हार्टोग आयोग या स्ट्रेची आयोग या इंडिगो आयोग? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, स्ट्रेची आयोग।
1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्बल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका 10वां। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी बीओ प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया था। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित है, ये 1902-3 में आया था। एंटनी मैकडोनल जो है ये आपके अकाल आयोग 1901 से संबंधित है। और कोलिन स्कॉट मानक्रिफ की अगर बात करें, ये सिंचाई आयोग 1901 से संबंधित है। और थॉमसन रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग 1901 से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए है। अगला प्रश्न है आपका 11वां। सूची 1 अवधि, सूची 2 युद्ध दिया गया है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है कि कौन से युग में आपके सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो ये 1775 में 82 में होता है, तो आपका पहला सही सुमेलित नहीं है। और ये सालबाई की संधि से 1782 में समाप्त होता है। अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1790 से 92 में होता है, ये आपका सही सुमेलित है। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में समाप्त होता है। अगर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो 1824 से 26 तक चलता है, यह भी आपका सही सुमेलित है। और ये यानडबू की संधि से समाप्त होता है। अगर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848 से 49 तक चलता है, तो आपका ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट। तो सही कालानुक्रम में इनको आपको व्यवस्थित करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। तो जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है ये 1876 में आता है। और वर्नाकुलर जो पैक्स एक्ट है ये आपका 1878 में आता है। बंगाल टेनेसी एक्ट आपका 1885 में आता है। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट आपका 1890 में आता है। तो सबसे बाद में आपका है सी और आपका ए बी डी। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां। सुमेल करना है आपको बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन। यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है। और इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा यह आपको बताना है। बाल विवाह एमजी रनाडे के प्रयासों से अंत होता है इसका। ठगी प्रथा का जो अंत है आपका ये कर्नल स्लीमैन के प्रयासों, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह ये आपका ईश्वर विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन जो है आपका ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में होता है। तो आपका यहां पर जो ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का 1 और डी का 4। यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है अबुल कलाम आजाद को, लॉर्ड एटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को या महात्मा गांधी को। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, लॉर्ड एटली को। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने ये कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, एओ ह्यूम, जीके गोखले या बीजी तिलक। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अरविंद घोष। बंगाल में लेफ्ट की जो विचारधारा थी वो काफी तेजी से फैल रही थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑक्सटस हिक्की द्वारा किया जाता है। और जो आपका बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है ये 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले बंगाल का गजट प्रकाशन आता है, तो यहां पर तीसरा किसमें है और उसके बाद चौथा आएगा
और फिर आपका दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट? यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट का कथन है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन महात्मा गांधी का है जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गांधी और तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मामलंकर या संजीव रेड्डी? एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो आपका पहला बिंदु है वो तो गलत है, सही बिंदु है आपका दूसरा। वर्ष 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का प्रजा पार्टी का गठन किया था। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956 या 6 अक्टूबर 1959? यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बी आर अम्बेडकर? बीपीएससी प्री 1992-93 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1941 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? यूपी यूडीएलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या खुदीराम बोस? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने या मोरारजी देसाई ने? बीपीएससी प्री 1992 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या शौकत अली? यूपी पीसीएस मेंस 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। 33 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने यह कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? एम ए जिन्ना, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या सरदार पटेल को। यूपी पीसीएस में 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। उन्होंने ये बात स्वतंत्रता के पश्चात कही थी, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही काव सजी डावर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पाइनिंग एंड विविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने एक वक्तव्य दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोखले ने। यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बॉय स्काउट, वाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन था। आईएस प्री 1993 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, वेडेन पावेल। पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। वर्ष 1908 में उसने स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉय स्काउट, बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता वेडेन पावेल थे। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 में और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको पता करना है। महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, इस पर नहीं था। सहमति की आयु पर केंद्रित था और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए केंद्रित था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, रखमाबाई मुकदमे ने। इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। यह कथन सही नहीं है, बाकी आपके 3 सही हैं। रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, यह भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यह भी सही है। आपका डी वाला गलत है। गांधी इरविन समझौते को 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई थी, ना कि विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 41 कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, क्या यह सही है? गलत है। इस समय ये अध्यक्ष नहीं थे बल्कि जेबी कृपलानी थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, यह भी गलत है, उन्होंने नहीं की। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, क्या यह सही है? यह भी सही नहीं है। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। डी ऑप्शन आपका सही है। यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, एमआर मसानी, अशोक मेहता को। यूपी पीसीएस में 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है आपका कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई या सरदार पटेल। बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। फ्रैंक मोरिस, डोम मोरिस या लुई फिशर या बेब मिलर। यूपी पीसीएस में 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, फ्रैंक मोरिस। अगला प्रश्न है आपका कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था।
ये वही वारदोली वाला आंदोलन है 1922 में जो हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? बायकॉट, घेराव, बंद या हड़ताल? आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है और 47 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बायकॉट। आयरलैंड के सीसी बायकॉट के नाम पर ही बायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बायकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? बीपी वाडिया, एनएम जोशी, सीएफ एंड्रूज या जोसेफ बैपटिस्ट? यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, एनएम जोशी। अगला प्रश्न है आपका 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, ये बिल्कुल संबंधित थे उससे। लाला लाजपत राय ने ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित द पीपुल समाचार पत्र का संपादन किया था, तो आपका ये तीसरा आपका गलत है। और कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, बिल्कुल सही है ये। तो इसका जो सही उत्तर है आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या कब हुई थी? खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? और अल हिलाल का प्रकाशन कब होता है? तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले होता है वो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में, और उसके बाद करजन वायली की हत्या 1909 में, और अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में होता है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है, और असहयोग आंदोलन 1920-22 में होता है, दांडी मार्च 1930 में होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में होता है। तो दांडी मार्च आपका तीसरे नंबर पर आएगा 1930 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और एक उनमें से कितने सही हैं ये आपसे पूछा गया है। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। पहला कथन है कि महात्मा गांधी गिरिमिटिया या इंडियन चाइल्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है, उन्होंने समर्थन किया था। और अगला जो पॉइंट है आपका है वो है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, यह भी आपकी बात सही है। तो पहला और तीसरा यहां पर सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। और गिरिमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता है जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में ले जाया जाता था। इनकी दशा बंधुआ मजदूरों जैसी होती थी, जैसे भारत से लेकर गए वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में, अफ्रीका में या कहीं और, तो उनको गिरिमिटिया मजदूर कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 53 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है आपका कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सरदार पटेल ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है आपका कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन आपका, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात कही थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है और 56 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा,
लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक रहा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 एवं लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 के बीच में था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 57 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, आगा खां। अगला प्रश्न है आपका कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और 58 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या आचार्य नरेंद्र देव? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 60 का तो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, 1925। दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी और क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना अबुल कलाम आजाद? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और 61 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या जतिन दास को या मौलाना मोहम्मद अली को? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका भी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मेहता, तेलंग और तैयब जी को। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती या रेड शर्ट, क्विट इंडिया या खिलाफत? उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। इसी को खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.एस. मुंजे या सर मिर्जा इस्माइल? यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, डॉक्टर बी.एस. मुंजे। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? आईएएस प्री 2000 का प्रश्न है और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। देखिए अभी जब आपने देखी थी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, तब भी काफी लोग बंगाल के लोग त्रिपुरा और असम में जाकर बसे थे। तो ये इतिहास पुराना है, बंगालियों का हिंसा से प्रभावित होकर त्रिपुरा और असम में जाकर बसने का। अगला प्रश्न है आपका कि राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्ष या 70 वर्ष? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। 68 का सही उत्तर है आपका डी, 70 वर्ष थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उन पर आपको तय करना है कौन सही है कौन गलत। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कथन है आपका कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सही कथन है ये तो। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। क्या ये सही है? देखिए, जो फ्रांसिस जेवियर थे इनका जन्म स्पेन में हुआ था और इनकी मृत्यु
गोवा में ना होकर चीन में हुई थी। तो आपका दूसरा तो गलत हो गया। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर का भोज का अनुष्ठान किया जाता है, क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। 3 दिसंबर को ये भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका वो डी है, हजारीबाग जेल। देखिए जो इस तरीके के नाम हैं, जगत नारायण लाल और भी कई नाम हैं जो बिहार के क्रांतिकारी थे, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उनके जो उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं जो केवल बिहार से जुड़े हुए हैं वो बीपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। जो संपूर्ण देश की राजनीति में जुड़े हुए प्रश्न हैं वो बिहार के, वो अन्य स्टेट की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिहार के प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जब आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, तो आपको संपूर्ण भारत पर प्रभाव डालने वाले नेताओं के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में जब आप जाएंगे तो यूपी के जो नेता हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? आगा खां पैलेस, यरवदा जेल, अहमदाबाद फोर्ट जेल या अलीपुर सेंट्रल जेल? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, आगा खां पैलेस, पूना। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और आगा खां महल में रखा गया। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां महल में गांधी जी की उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई। अगला प्रश्न है आपका कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा गया और सही उत्तर है आपका सी, आगा खां महल, पुणे परिसर में। कहीं पर आपको महल दिखा मिलेगा, कहीं पर आपको पैलेस दिखा मिलेगा। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पट्टाभी सीतारमैया। ये कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। वर्ष 1939 में पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे, जिसे हम सभी त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है और 74 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिदिन प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना, ये उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपका कि कैथरीन मेयो, एल्डेस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 75 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या? दुर्भिक्ष यानी कि अकाल। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1943। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मर गए थे। एक अकाल में भूख से लोग मर गए थे। शरीर में खाल थी और हड्डियां थी, बस इतना था। कहीं पर भी फैट या मांस का टुकड़ा नहीं बचा था शरीर में। लोग इतना भूख से त्रस्त हो गए थे कि उनकी मृत्यु होने लगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है। 77 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी या अंडमान एवं निकोबार? एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 78 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? फ्रेंच, डच, ब्रिटिश या पुर्तगीज? उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और 79 का तो सही उत्तर है आपका डी, पुर्तगीज। अब आप सोच के देखिए, जो अभी वर्तमान वैश्विक परिवेश है, अगर गोवा को उस समय आजाद ना कराया गया होता पुर्तगीज से, पुर्तगीज क्या करते, वो हिस्सा अमेरिका को बेच देते या किराए पर दे देते, तो अमेरिका क्या करता, गोवा में अपना सैन्य अड्डा बना लेता
और सैन्य अड्डा बनाने के बाद भारत के लिए कितनी मुश्किलें हो जाती। वो पूरा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जो अरब खाड़ी है आपके, ये इलाका है आपका, इस पर पूरा अमेरिका कब्जा करता। तो गोवा को छुड़ाना वैश्विक परिवेश में, वर्तमान वैश्विक परिवेश में कितना महत्वपूर्ण था, इस तरीके से आप सोचना चाहिए आपको, चीजों को स्पष्ट हो जाएगा आपका नजरिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर कौन सा होगा। वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, जी ये गलत है। वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे और राष्ट्रवाद के बहुत खिलाफ, वो समाजवाद, साम्यवाद, ब्रिटिशवाद और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ या कुर्मी। बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है और 81 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। दूसरा बिंदु है भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तथा तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो पहला तो आपको गलत है और आपका दूसरा सही है। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए आपका पहला गलत है और दूसरा आपका सही है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। क्या यह बिंदु सही है? बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध लगा के लिए कानून बनाया। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहुत ज्यादा विरोध किया था और इसके लिए उन्होंने अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित भी कराने का पूरा प्रयास किया और जो सही हुआ जाके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। तो यहां पर आपका तीसरा गलत है और 1-2 सही है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या की थी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। क्या किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। तो ये सारी घटनाएं हुई थी। यहां पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो वो आपका जो सही उत्तर है आपका वो बी है। दीनबंधु ने नील दर्पण का लेखन किया। ये जो घटना है वो दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 में लिखा था और जो 1860 में जाकर प्रकाशित होता है और इसमें नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी और दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले आपका दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। कब किया? 1858-59 में किया और यह प्रकाशित होता है आपका 1860। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या फिरोज शाह मेहता थे या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस क्रमशः वर्ष में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 थे। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1892 ईस्वी में नौरोजी फिंसबरी सीट से विजयी हुए थे। विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम ना होने के कारण तो आपका दादा भाई नौरोजी सही होगा। जो पहले चुने जाने वाले भारतीय थे वो लाल मोहन घोष थे जो 1885 में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी पहला चुनाव हार गए थे, दूसरा चुनाव 1892 ईस्वी में उन्होंने फिंसबरी सीट पर जीता था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, दादा भाई नौरोजी। फिर से यहां पर आपका जो मोहन घोष है उनका नाम नहीं है तो दादा भाई नौरोजी आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई। 1861, 1892, 9 या 1919। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है। 1892 ईस्वी में भारत में
अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है आपका कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बंदरुद्दीन तैयब या चिराग अली। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और 88 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और 90 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा। कालक्रमानुसार आपको इनको व्यवस्थित करना था। सबसे पहले आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है आपका 1919 में और उसकी रिपोर्ट आती है 25 मार्च 1920 को। लगभग एक वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट आती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 25 मार्च 1920 की इसकी रिपोर्ट आती है। तो सबसे पहले आपका 4 आएगा और 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ए में। तो 4 3 2 1। बाल गंगाधर तिलक का जो निधन है वो 1 अगस्त 1920 को होता है। तुर्की की अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 को आती है और कलकत्ता अधिवेशन है वो 4 से 9 सितंबर 1920 में होता है। तो यहाँ पर आपका 4 3 2 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह वर्ष कौन सा था। 1947, 1948, 1951 या 1956। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और 91 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल। यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 92 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है आपका केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1953 में, 1955 में, 1957 में या 1959 में। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और 93 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 1957 में। अगला प्रश्न है आपका 94 और यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं उनको कालक्रमानुसार आपको चुनना है। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी थी। तो ये 1957 में होता है पहला। और एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1953 में किया गया। तो तीसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। पहले नंबर पर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण वो किसमें है, बी और डी में है। और भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये कब होता है, ये आपका होता है जुलाई 1955 में। तो इसके बाद आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 1 आएगा और फिर आपका 4 आएगा। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बना, 1962 में बना और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 3 2 1 4 बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता या भारी औद्योगिकीकरण। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारी औद्योगिकीकरण। आप देखेंगे नेहरू को जब आप एक तरफ रखेंगे और नरेंद्र मोदी को एक तरफ रखेंगे आपको बहुत समानताएं दिखेंगी। नेहरू भी औद्योगिकीकरण पर बल दे रहे थे और मोदी ने भी वही दिया है। भारत में उद्योगों को बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ाया है। इन्होंने भी विकास पे ध्यान दिया, उन्होंने भी विकास पे ध्यान दिया। उन्होंने एम्स की स्थापना की, इन्होंने एम्स को लाइन लगा दी संख्या में कि कितने एम्स बना दिए। जम्मू कश्मीर में एम्स बना दिया, झारखंड में, रायबरेली में, हर तरफ। तो विकास इन्होंने किया है, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। जब आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर देंगे राजनीति से तो आपको लगेगा कि जो नेहरू कर रहे थे वही मोदी कर रहे हैं, दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। यूपी पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 96 का सही ऑप्शन है आपका डी, कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास या बीपी मेनन। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 97 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, राजगोपालाचारी। अगला जो प्रश्न है आपका वो सूची को मिलाना है आपको। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो आपका एक का 2 हो जाएगा। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में,
तो आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो बी का 4, ए का 2, बी का 4 किसमें है? 2 में है। तो अभी आपको, और कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, किसको दिखाए गए थे? वो दिल्ली समझौते का जब अनुमोदन किया गया तब दिखाए गए थे। और ये सारे जो बिंदु हैं ये गांधी जी के संबंध में है, आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न में भी लिखा है। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। ये कब कहा था? 1939 के कांग्रेस के संकट के समय में। तो जब ये पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो गांधी जी ने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया से अधिक गांधी जी की पराजय है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो 100 है कि निम्न में से सही कालक्रम में लिखिए। तो सही कालक्रम क्या होगा आपका, ये आपको पहचानना है। असहयोग आंदोलन 1920-22, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आपका सही कालक्रम है। यूपी पीसेस प्री 1990 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। यूपी पीसीएस मिल्स 2017 का प्रश्न है। देखिए, चौरी चौरा की जो घटना है वो वर्ष 1922 में होती है और दांडी मार्च 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है और सांप्रदायिक निर्णय यानी कि अवार्ड की घोषणा वर्ष 1932 में होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, वो सबसे अंत में है डी, सांप्रदायिक निर्णय या अवार्ड की घोषणा 1932 में सबसे अंत में होती है इन चारों में। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आधुनिक भारत के इतिहास के 100 मिक्स पीवाईक्यू यानी कि विविध प्रश्न। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ और के पीवाईक्यू आप लगातार कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग अंतिम पड़ाव है। एक दो वीडियो और आपको मिलेंगे जिसमें आप आधुनिक भारत का जो साहित्य है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन सब से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। करीब 200 से 300 क्वेश्चन और हैं, उनको आप करेंगे तो आपका एक बार रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो आपको वीडियो मिलेंगे वो ज्योग्राफी के भी शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।